मतलब देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो मुझसे पूछते हैं कि तेरा इंस्टाग्राम हैंडल कौन सा है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम है। मुझे उतना आइडिया नहीं था कि वो चीज़ें इतनी फ्लैशी होती है, बिकॉज जब आप 8:30 एक ऑल टाइम में मैं कितनी बार तो हाय, माय नेम इज शैली प्रिया और आज मैं टेली चक्कर के साथ खेल रही हूँ एक सेगमेंट, वो पहली बार। So first one is you had a professional fight कभी किसी के साथ? Yeah, I have had a professional fight. It was 2017, I guess. 2017 and 2018 के टाइम पे I remember. It was in my second show. कभी ऐसा ब्रांड का कोई सामान खरीदा हो आपने और फिर बाद में उसके बारे में इंस्टिगेट किया हो आपने? ऐसा तो कई बार हुआ है कि मतलब अब तो सिंस हम लोग मोस्टली शॉपिंग ऐप्स पे ही करते हैं और हमने कई बार सुना है कि अरे डिस्काउंट आया है, ये खरीद ले, तो सुनने सुनने में बहुत कुछ खरीद लिया और जब आया सामने तो लगा कि अरे ये क्या है भाई। एक बार पढ़ लेते हैं कि, तो मैंने कई बार तो सामान खरीदने के बाद जो मैंने ऑर्डर किया है उसके रिव्यूज़ पढ़े एंड देन आई हैव रिग्रेटेड द फैक्ट कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। पहली बार किसी को डेट किया? हाँ, पहली बार तो डेट किया है किसी को, बैक इन कॉलेज इन माय फर्स्ट ईयर। पहली बार आपने कैमरा फेस किया है कब? आई एम वेरी लकी टू से दिस कि जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था प्रोफेशनली ऑन सेट। जब मैंने कैमरा फेस किया था तो वो मेरा पहला शो था एंड आई वाज द लीड इन इट। तो मैं ये बात बहुत प्राइड से कहती हूँ कि जो फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था वो मेरे पहले शो का प्रोमो शूट था। यू हैड अ हुकअप? पर मैंने कॉलेज में बहुत कुछ किया, आप मुझसे बहुत चीज़ें पूछवा लोगे ऐसे तो इफ़ आई गो बैक देन सेकेंड ईयर आफ्टर माई ब्रेकअप। यू केम अक्रॉस एनी ऑफ योर फेक प्रोफाइल्स? लॉट ऑफ देम। मुझे खुद भी, और कभी कभी तो वो इतने एग्जैक्ट होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो मुझसे पूछते हैं कि तेरा इंस्टाग्राम हैंडल कौन सा है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम है अंडरस्कोर या ये सब करके मैं बोलती हूँ। मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरी डीपी लगी होगी ये वाली, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि ये ऐसे तो 9-10 मिल गया, इसमें कौन सा है। अब सिंस वेरीफाइड है तो अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट या। यू अटेंड अ रेड कारपेट फर्स्ट टाइम? जब हमारा पहला शो ख़त्म हुआ था तो उसके जस्ट बाद आई थिंक इट वाज गोल्ड अवार्ड्स में हम लोग गए थे एंड गोल्ड अवार्ड्स के लिए मैं डेब्यू के लिए नॉमिनेटेड भी थी। वो लुक के बारे में कुछ आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहो? एक्चुअली मुझे उतना आइडिया नहीं था कि वो चीज़ें इतनी फ्लैशी होती है, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये सब जो जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, यू एक्चुअली एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने बोला था कि मैं तो जा रही हूँ, तू भी आ जा, मतलब मैं इस टाइम पे निकलूँगी ये वो, तो एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मैं मतलब सच में मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो आई हैड अ गाउन, आई हैड अ ब्लू गाउन, तो मैं कहा कि चल ठीक है, मैं देखो 2-3 घंटे में लाइक वील मीट एट अ पॉइंट एंड देन वील गो टुगेदर। सो आई वाज वेयरिंग एन ऑफ शोल्डर ब्लू गाउन एंड जस्ट सिंपल हेयर। आई थिंक जो हेयर स्टाइल मेरा अभी है वो तब भी वही था। पहला फोन जब आपको मिला? पहला फ़ोन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट अबाउट ट्रिप? मैं अभी तक इंडिया के बाहर गई नहीं हूँ, बट आई हैव हैड लॉट ऑफ ट्रिप्स। मतलब ऐसे तो दोस्तों के साथ जब मौका लगता है, अभी तो नहीं मिल पा रहा होता टाइम, बट जाते ही रहते थे हम लोग अभी भी। अब तक आपने जहाँ भी घूमा है कुछ सबसे अच्छा आपका मतलब एक्सपीरियंस कौन सा रहा और सबसे पसंदीदा जगह कौन सा लगा? मैं गोवा पहले भी जा चुकी हूँ, बट इस बार मतलब जिस ट्रिप की मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा था कि जो अभी तक सोचते आए और नहीं कर पाए वो करना है। तो आई वेंट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड लाइक शी इज़ माय पार्टनर इन क्राइम, हर नेम इज़ प्रियंका। प्रियंका, मैं तुझे ये भेजूंगी। सो विद प्रियंका आई वेंट टू गोवा एंड शी वाज आल्सो लाइक कि मेरे साथ भी कोई चलने वाला है नहीं, तू चल। तो हम लोगों ने जो हम कर सकते थे किया, मतलब वी वेंट फॉर वाटर राइड्स भी हमने किया। फिर देयर वाज अ टाइम जब पैरा सेलिंग हम लोग कर रहे थे, तो पैरा सेलिंग के बाद क्या होता है कि वो पूछते भी हैं कि आपको हम लोग बीच में ना कहीं लाइक डुबा देंगे,
विद द लाइक लाइफ सेविंग जैकेट आपके ऊपर पहन के, तो उसको पानी से बहुत डर है। तो मैंने कहा कि मुझे खुद भी मतलब डीप वाटर का मुझे ज़्यादा हिसाब नहीं है, हालांकि आई नो स्विमिंग, बट मुझको खुद भी वाटर से डर लगता है। तो मैं कह रही तू कूद ना, मैं बचा लूँगी तेरे को। तो वो वाला किया था एंड देन वो शी वाज लाइक अरे नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। अरे मैंने कहा मेरा हाथ है ऊपर। तो वो था। फिर उसके बाद मतलब जैसे जो लड़के करते हैं ना कि हाथ में एक बॉटल में पेट्रोल ले लिया कि चल कहीं लंबी जगह पे चलते हैं और पेट्रोल ख़त्म हो तो बॉटल से ही डाल लेंगे, वो सब किया। करते करते मैं वहाँ पे मेरा जैकेट भी गुम हो गया था, तो मेरे को लगा कि चल ठीक है जैकेट गया तो गया, तो कोई बात नहीं, आई हैड अ गुड ट्रिप। फर्स्ट किस? फर्स्ट किस फर्स्ट ईयर। मैंने कॉलेज में बहुत कुछ किया, आई एम वेरी सॉरी, बट हाँ। You either receive a love letter or wrote one. आई हैव रिसीव्ड, आई हैव नेवर रिटन, क्योंकि रिटन का मुझे आई हैव ईमेल्ड सम ऑफ देम, बट रिसीव मैंने किया है। मैंने अभी रिसेंटली भी मतलब देयर आर सम पीपल हु राइट, हु लव टू राइट, तो मैं उसको लव लेटर नहीं कहूँगी, बट इट वाज लाइक अ लव नोट जैसा था, लाइक अ अप्रिसिएशन नोट कि लाइक देवर 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, हम लोग ऐसे ही बैठ के बात करते हैं एंड ही वॉज लीविंग द नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा कि मतलब ठीक है तुम लोग निकल जाना और चाबी गार्ड को दे देना। तो जब मैं घर आई तो मैं देखा कि एक लंबा सा नोट पड़ा था, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी मेरी तारीफ़ें लिखी हुई थी। तो आई हैव रिसीव बिफोर एंड आई एम फॉर्चुनेट, आई शुड से दैट आई स्टिल रिसीव देम। फैन से कभी शादी का प्रपोजल मिला है आपको? हाँ, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन होता है। सो मॉर्निंग रूटीन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप लोग का मॉर्निंग रूटीन रहता है? आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? अभी अगर आप मुझे पूछे तो मेरा मॉर्निंग रूटीन एज सच कुछ है नहीं, क्योंकि मैं घर जाती हूँ और मैं सीधा सो जाती हूँ खा के, बिकॉज लाइक माई लाइक द सेट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम वेयर आई लिव। तो मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। तो बाय द टाइम आई रीच इट्स ऑलरेडी 12:30 एंड आई हैव टू वेक अप एट 7 इन द मॉर्निंग। तो 1-1:30 बजे सोती हूँ एंड आई जस्ट वेक अप, क्विकली गेट रेडी। खाना भी मैं खाना पीना जो भी होता है मैं बोलती हूँ कि मतलब ऐसे स्टैक करके रखना कि मैं रास्ते में ही खा सकूँ एक के बाद एक। तो वो है। तो अभी अदरवाइज जब मुझे टाइम मिलता है तो आई हैव अ गुड रूटीन, बट अदरवाइज अभी तो यही है। मॉर्निंग में इम्पॉर्टेंट टास्क आपका क्या रहता है? उठना। मॉर्निंग में उठना ही, क्योंकि जो मैं अलार्म लगाती हूँ उसको मैं 20 मिनट्स पहले लगाती हूँ कि मैं उसको स्नूज़ करूँ फिर उठूँ, फिर स्नूज़ करूँ फिर उठूँ। तो ऐसे करते करते कभी कभी 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि स्नूज़ की जगह स्टॉप हो गया है। तो 8:30 एक ऑल टाइम में मैं कितनी बार तो 8:45 उठ ही पाई हूँ। तो मुझे फटाफट फ़ोन करके बोलना होता है कि भाई थोड़ा लेट हो गया है। तो ये है। तो अभी राइट नाउ द बिगेस्ट टास्क इज़ टू गेट अप फ्रॉम द बेड। ब्रेकफास्ट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहना है? सेट पे ही करती हूँ ब्रेकफास्ट तो या रास्ते में किया तो कभी पोहा हो गया या ब्रेड हो गया, सैंडविच हो गया, या कभी उपमा ले आई। तो मेरा ब्रेकफास्ट हैवी रहता है। अगर वर्कआउट की बात की जाए तो आप क्या प्रीफर करते हैं, योगा या फिर जिम? मतलब मुझे बहुत, जैसे जो मेरे ट्रेनर हैं ही हैज़ सजेस्टेड मी कि अगर आप योगा करें तो आपके लिए बेटर है, बिकॉज आई हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी। तो मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो सिंस आई हैव बीन इनटू जिमिंग तो मैं जिम प्रेफर करती हूँ, बट मतलब आई एम श्योर दैट आई विल डू गुड इन गोवा योगा ऑल्सो। मैं गोवा बोल रही हूँ, योगा ऑल्सो। लास्टली सेगमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेगमेंट के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि आपने हाँ ना करते करते बहुत सारे मुझसे चीज़ें खुलवा ली, अब ये पब्लिक भी हो जाएगा, बट चलो ठीक है, एवरीबडी हैज़ लिव्ड इट, तो आई वुड नॉट कंप्लेन। और जो हुआ है उससे अब तो मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। तो आई डोंट माइंड शेयरिंग इट। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने खुलवा ली, हाँ, बट अभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोग मुझे उस टाइम में लेके चले गए, क्योंकि मैं जब से बॉम्बे आई तब से प्रोफेशनली इतना इंक्लाइन हो गई कि वो जो होता है ना अपने लिए चीज़ें एक्सप्लोर करना, वो बहुत कम हो पाया है। बट हाँ, बैक देन आई हैव लिव्ड माई लाइफ क्वाइट वेल।